और अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने 291 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि 3 सीटों पर सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीएम ममता इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। 291 उम्मीदवारों में 51 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ममता इस बार अपनी वर्तमान सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सीट से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ पूजा मेहता लाइव हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, ये बताइए कि आम तौर पर ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, इस बार खुला चैलेंज देते हुए उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का मन बनाया है, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व बीते वर्षों से कुछ और कहता है और ममता ने ऐलान कर दिया है कि खेला होबे। तो इसे ममता का कॉन्फिडेंस माना जाए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए दीपक, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ममता के जितने भी विरोधी हैं या फिर बीजेपी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपने ट्रेडिशनल सीट यानी कि भवानीपुर से हारने का डर था, इसलिए इस बार उन्होंने वो सीट को छोड़ दिया। शोभनदीप चट्टोपाध्याय जो वर्तमान में राज्य के मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, वो वहां से लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनका ये भी कहना है कि अगर उनको डर होता हारने का तो वो एक ही सीट से चुनाव नहीं लड़ती बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ती। और ये एक सीट भी जो उन्होंने चुनी है वो है नंदीग्राम। उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये अधिकारी परिवार का गढ़ है। शुभेंदु अधिकारी बेहद इन्फ्लुएंशियल है नंदीग्राम में, क्योंकि वहां पर विधायक रह चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के एक अहम जो है फेस थे पूरे मूवमेंट के। तो कुल मिलाकर ममता इस चैलेंज को हेड ऑन ले रही है। एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और वो है नंदीग्राम। और अगर बीजेपी सूत्रों की माने, क्योंकि अभी थोड़ा समय रह गया है, वो अपने भी कैंडिडेट लिस्ट जो अनाउंस करेंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो लगभग तय है कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ही वहां पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये चुनाव जो है बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम ही बंगाल के चुनाव का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा और ये नंदीग्राम सीट ही तय करेगा कि बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कुल मिलाकर आज जो अनाउंसमेंट की गई, जो 291 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए गए, 3 सीटें जो है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो नॉर्थ बंगाल में 3 सीटें हैं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियोंग, उनके लिए छोड़ी गई है ये 3 सीटें। लेकिन वहां पर भी ऐसा है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 फैक्शंस बन चुके हैं, तो किसी एक फैक्शन को तृणमूल कांग्रेस नहीं सपोर्ट कर रहा है। दोनों अलायंस पार्टनर्स है, दोनों फैक्शन जो है, दोनों फैक्शन में से जो भी जो है कैंडिडेट जीत कर आएगा उसको तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करेंगे और उनका एक अलायंस होगा। लेकिन इस बार की लिस्ट में अगर हाईलाइट हम कहें तो जिनकी इमेज क्लियर है, जो यंग है, यूथ है, उनको ज़्यादा चांस दिया गया है और ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि ऐसे नेता जिनकी छवि अच्छी नहीं है या फिर करप्शन चार्जेस है, 80 से ऊपर उम्र है या फिर कोई टर्मिनल इलनेस है, उनको इस बार टिकटें नहीं दी गई है। लगभग 23 से 24 जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी भी इस बार जो है टिकटें नहीं दी गई है उनको। बिल्कुल पूजा, लेकिन एक और बड़ी बात है कि आज ऐलान हो गया है कि पीएम मोदी की 20 रैलियां होंगी वहां पर, और इस पर ममता ने 120 रैली का चैलेंज दे दिया। यानी ममता एड़ी चोटी का जोर लगाकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, 7 बार सांसद रह चुकी है, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। चाहे ये चुनाव जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो ममता बनर्जी के लिए, लेकिन 2011 में जब उनकी सरकार बनी, 2011 का भी विधानसभा चुनाव बेहद चैलेंजिंग था, क्योंकि 34 सालों का वाम शासन यहाँ पर था। उसका अंत करते हुए 2011 में ममता ने अपनी सरकार बनाई थी। तो लगातार संघर्ष से जुड़ी हुई है ममता बनर्जी। और जब चुनाव की बात आती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, म्यूनिसिपल चुनाव हो, विधानसभा का या फिर लोकसभा का, ममता अपनी एड़ी चोटी का जो है जोर लगा देती है और कैंपेन इस कदर करती है कि कोई भी कसर न रह जाए। तो इस बार भी ममता ने ये कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री 20 रैलियां करेंगे तो उनको कंपटीशन देने के लिए उनको 120 रैलियां करनी चाहिए। और ममता जो है 8 तारीख से ममता का कैंपेन शुरू होगा। अलग अलग जो है जिलों में जाकर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर ममता कैंपेन करेंगे। बिल्कुल पूजा, यानी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी और टीएमसी में, और खासकर जो गढ़ बना हुआ है, नंदीग्राम सीट बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से हमें बताने के लिए।